जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई ये कहे कि हमारे ही सोलर सिस्टम में इसी वक्त एक ऐसी जगह है जहां शायद जिंदगी सांस ले रही है। हाँ, ये वही सवाल है जो सदियों से हमें आसमान की तरफ देखने पर मजबूर करता है। क्या हम अकेले हैं? हम दूर दूर के सितारों में जिंदगी ढूंढते हैं, पर क्या पता इसका जवाब हमारे पड़ोस में ही छिपा हो। और वो जगह मंगल बिल्कुल नहीं है। वो जगह है शनि का सबसे बड़ा चांद, टाइटन। जी हां, टाइटन, एक ऐसी अजीबोगरीब दुनिया जहां जिंदगी की कहानी पानी से नहीं बल्कि किसी और ही चीज से लिखी जा रही हो। तो चलिए आज सफर करते हैं टाइटन का। ये एक ऐसी दुनिया है जो सुनने में बिल्कुल पृथ्वी जैसी लगती है। यहाँ भी बादल हैं, बारिश होती है, नदियां बहती हैं और बड़े बड़े समंदर भी हैं। पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, यहाँ ये सब कुछ पानी का नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन का है। अब यहीं पर असली पेच है। टाइटन का एवरेज टेम्परेचर है -179 डिग्री सेल्सियस। सोचकर ही कंपी छूट जाए। इतनी कड़ाके की ठंड में पानी का तो कोई चांस ही नहीं है, वो तो बस पत्थर जैसी बर्फ बन जाएगा। तो सवाल वही है, अगर हम मानते हैं कि जल ही जीवन है, तो फिर ऐसी बर्फीली मीथेन की दुनिया में जिंदगी कैसे हो सकती है? ये वो पहेली थी जिसने साइंटिस्ट्स को बहुत लंबे समय तक परेशान किया, लेकिन अब लगता है हमें इसका जवाब मिलना शुरू हो गया है। देखिए, हमारी एक आदत है, हम जिंदगी को हमेशा अपनी यानी पृथ्वी की नजरों से देखते हैं। लेकिन क्या हो अगर यूनिवर्स के पास जिंदगी बनाने का कोई दूसरा एकदम अलग तरीका हो? यहीं से एक बहुत ही रैडिकल आइडिया सामने आता है। साल 2015 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक थ्योरी सामने रखी जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने एक हाइपोथेटिकल सेल मतलब एक काल्पनिक कोशिका का मॉडल बनाया और उसे नाम दिया एज़ोटोसोम। ये एक ऐसा सेल है जिसे जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत ही नहीं है। वो लिक्विड मीथेन में आराम से रह सकता है। अब जरा इन दोनों को कंपेयर करके देखिए। हमारी धरती पर जो सेल्स हैं उनकी बाहरी परत मतलब सेल मेम्ब्रेन फैट और प्रोटीन से बनी होती है और इसे काम करने के लिए पानी चाहिए। लेकिन ये एज़ोटोसोम, इसकी दीवार एक्राइल और नाइट्राइल नाम के मॉलिक्यूल से बन सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये मॉलिक्यूल टाइटन के एटमॉस्फेयर में मौजूद है। और कमाल तो ये है कि ये मेम्ब्रेन -179 डिग्री की भयानक ठंड में भी न सिर्फ टिकी रहती है बल्कि फ्लेक्सिबल भी बनी रहती है। ये एक ऐसी खोज है जो हमारे दिमाग के सारे दरवाजे खोल देती है। हम हमेशा एक ही बात दोहराते आए हैं, लाइफ मतलब पानी। पर शायद यूनिवर्स के पास लाइफ को बनाने के लिए एक से ज्यादा रेसिपी हैं। शायद उसकी कल्पना हमसे कहीं ज्यादा बड़ी है। लेकिन रुकिए, टाइटन की कहानी में सिर्फ यही एक ट्विस्ट नहीं है, एक और बहुत बड़ा सरप्राइज है। एक ऐसा सरप्राइज जो हमें वापस जिंदगी के जाने पहचाने रास्ते पर ले आता है। साइंटिस्ट्स को पक्के सबूत मिले हैं कि टाइटन की जमी हुई सतह के कई किलोमीटर नीचे एक बहुत बड़ा विशाल महासागर छिपा है। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो महासागर लिक्विड पानी का है। पर सवाल फिर वही, इतनी ठंड में पानी लिक्विड कैसे रह सकता है? इसका जवाब है टाइडल हीटिंग। इसे ऐसे समझिए, शनि की जो जबरदस्त ग्रेविटी है वो टाइटन को लगातार एक रबर की गेंद की तरह खींचती और दबाती रहती है। अब अगर किसी गेंद को बार बार दबाएंगे तो वो गर्म हो जाएगी, है ना? बस इसी लगातार फ्रिक्शन से इतनी गर्मी पैदा होती है कि वो अंदर के महासागर को पिघला कर रखती है। तो अब देखिए टाइटन की पूरी तस्वीर। यहां जिंदगी के लिए एक नहीं बल्कि दो मौके हैं। सतह पर एक बिल्कुल एलियन मीथेन में सांस लेने वाली जिंदगी, और सतह के नीचे हमारे जैसी जानी पहचानी पानी पर आधारित जिंदगी। यही डबल चांस टाइटन को पूरे सोलर सिस्टम में जिंदगी की खोज के लिए सबसे एक्साइटिंग जगह बना देता है। ठीक है, तो दो संभावनाएं हैं, पर क्या इसका कोई सबूत है? क्या हमें कोई सुराग मिला है? हाँ, कुछ केमिकल सिग्नेचर हैं जो बहुत अजीब हैं और इन्हीं की पड़ताल करने के लिए एक खास मिशन भेजा जा रहा है। साइंटिस्ट ने दो बहुत ही पजलिंग चीजें नोट की। पहली, टाइटन की सतह के पास हाइड्रोजन गैस कम हो रही है, मानो कोई चीज उसे सांस की तरह इस्तेमाल कर रही हो। और दूसरी, एसिटिलीन नाम की एक और गैस भी सतह पर नहीं मिल रही, जैसे कोई उसे खाने की तरह इस्तेमाल कर रहा हो। ये दोनों ही बातें बिल्कुल वैसी हैं जैसी कोई मीथेन पर जीने वाला जीव करेगा। अब ये जिंदगी का पक्का सबूत नहीं है, हो सकता है ये कोई अनजान केमिकल रिएक्शन हो, और बस इसी हो सकता है का जवाब ढूंढने के लिए नासा भेज रहा है अपना ड्रैगनफ्लाई मिशन।
और ड्रैगन फ्लाई कोई पहियों वाला रोवर नहीं है, ये एक उड़ने वाला ड्रोन है जो न्यूक्लियर पावर से चलेगा। क्योंकि टाइटन की हवा घनी है, ये एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाएगा, सैंपल लेगा और हमें बताएगा कि क्या ये केमिकल पहेलियां वाकई जिंदगी की वजह से हैं। इसे 2027 में लॉन्च किया जाएगा और ये लगभग 2034 तक टाइटन पर लैंड करेगा। ठीक है, तो अभी तक हम बात कर रहे थे टाइटन पर एलियन लाइफ ढूंढने की, पर अब जरा कहानी को पलट देते हैं। चलिए सोचते हैं कि क्या इंसान खुद वहां जाकर बस सकते हैं? क्या टाइटन हमारा अगला घर बन सकता है? और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सबसे कमाल की बात जान लीजिए। टाइटन पर इंसान उड़ सकते हैं। जी हां, मजाक नहीं है। बिना किसी मशीन के, बस अपने हाथों में पंख लगाकर। ये कैसे मुमकिन है? साइंस बहुत सिंपल है। वहां की ग्रेविटी हमारी धरती के मुकाबले बस 14% है, मतलब बहुत ही कम। और वहां की हवा हमसे 1.5 गुना ज्यादा घनी है। तो बस कम ग्रेविटी और घनी हवा का ये कॉम्बिनेशन इंसान को उड़ने की सुपर पावर दे देता है। तो वहां बसने का रोड मैप कैसा हो सकता है? साइंटिस्ट का एक अंदाजा है, 2034 में जब ड्रैगन फ्लाई पहुंचेगा, वो डेटा भेजेगा। उसके बाद 2040 के आसपास रोबोट्स वहां जाकर बेसिक कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। 2050 तक शायद पहले इंसान वहां पहुंच जाएं और 2070 आते आते वहां सैकड़ों लोगों की एक सेल्फ सफिशिएंट कॉलोनी हो सकती है। अब इतनी बड़ी कॉलोनी को पावर कहां से मिलेगी? देखिए, टाइटन सूरज से बहुत दूर है, तो सोलर पावर तो भूल ही जाइए। इसलिए एनर्जी का मेन सोर्स होंगे छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स। और हां, एक और फायदा है, टाइटन पर मीथेन के जो समंदर हैं, उन्हें भी फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। मुझे पता है ये सब सुनने में किसी साई-फाई मूवी की कहानी जैसा लगता है, लेकिन 1 मिनट रुककर सोचिए। आज से 100 साल पहले क्या किसी ने सोचा था कि हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से वीडियो पर बात कर पाएंगे? जो आज नामुमकिन लगता है, वो कल की हकीकत बन जाता है। तो हां, शायद वो दिन उतना भी दूर नहीं जब टाइटन की मीथेन झीलों के किनारे इंसानों की एक कॉलोनी होगी। और उस कॉलोनी में कोई इंसान रात में आसमान की तरफ देखेगा, शनि के शानदार छल्लों को देखकर मुस्कुराएगा और कहेगा, ये मेरा घर है।